नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है इसमें लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जी हाँ, आज महाराष्ट्र में एक अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिला, यानी कि जो मराठा आरक्षण के चेहरा बन चुके मनोज जरांगे पाटिल आखिर क्या कर रहे हैं, किसको इसमें किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए नहीं कर रहे हैं, उसको देखते हुए अब प्रकाश आंबेडकर जी जो वंचित आघाड़ी के मुखिया हैं, वो जो है जो मनोज महाआघाड़ी से महाआघाड़ी से जो चुम्बा चुम्बी कर रहे थे अब वो जो है मनोज जरांगे के साथ जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि मराठा समाज को कितना इसको डिस्टर्ब कर पाएंगे, क्या क्या करें, इसका नुकसान किसको होगा, किसका फायदा किसको होगा, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। अगर ये मनोज जरांगे पाटिल के साथ में वंचित आघाड़ी अगर सब जगह अपने उम्मीदवार खड़ा करती है तो इसका जो है रिजल्ट क्या होगा। सर क्या देख रहे हैं आप? सर एक आश्चर्यजनक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र। पहली बात तो ये है कि मनोज जरांगे को जब इसके बारे में पूछा गया जी कि भाई प्रकाश अंबेडकर ने बोला है कि मनोज जरांगे और हम मिलके तीसरी आघाड़ी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि 30 तारीख तक मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। 30 तारीख को हमारी एक मीटिंग होगी, उसमें हम इसके बारे में निर्णय लेंगे कि प्रकाश अंबेडकर की जो ऑफर है वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं है जी। प्रकाश अंबेडकर एक के पीछे एक लोगों को चुतिया बनाते जा रहे हैं। पहले उन्होंने महाआघाड़ी को बनाया, फिर हम तो पहले से बोल रहे थे कि वो उनको दगा देंगे, अभी तो उन्होंने घोषित कर दिया कि अनिल सत्ते ही सही है, गिरी ही सही है। जिगिरी और शाम जो बोलते हैं वही होता है, ये मोहर लग गया, तो वो मोहर लग गया। तो अभी सर आज हम नया खुलासा करते हैं, मनोज जरांगे प्रकाश अंबेडकर के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, प्रकाश अंबेडकर ने बोला है कि हम मनोज जरांगे साथ जाएंगे, पर मनोज जरांगे ने बोला है 30 तारीख तक रुको। मनोज जरांगे इसके साथ जा नहीं सकता कि महाराष्ट्र में परंपरा से अगर दो समाजों में दुश्मनी है जी तो दलित और मराठा, इनकी दुश्मनी पहले से सालों से सदियों से चली आ रही है। ब्राह्मण विरुद्ध दलित और मराठा विरुद्ध दलित, ये हमेशा दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं सकता है सर। कोई भी दलित मराठा को वोट देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मतलब मनोज जरांगे को हिला देंगे वो लोग, वो बोलेंगे देखो महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के अत्याचार और अन्याय का जो इतिहास है ना, वो 200 साल पहले खत्म हो गया, पेशवाई के साथ खत्म हो गया। 1818 में पेशवाई खत्म हो गई जी। उसके बाद जो ब्राह्मण थे वो सब सरकारी नौकरी में चले गए, कोई किधर सत्ता में नहीं था, कोई साहूकारी नहीं कर रहा था, सब साहूकारी भी चली गई थी उनकी। बाद में तो कोई कायदा आया तो उनके खेती भी थी, वो भी चली गई। वो उनका अधिकार ही किधर नहीं रहा। मंदिर के बाहर उनको कोई पूछता भी नहीं है, और मंदिर के बाहर जाके कोई अत्याचार करे, अन्याय करे, ऐसी उनकी स्थिति भी नहीं थी, ऐसी स्थिति नहीं थी। ये सब क्या है ना, मराठा लोगों ने ही सबको भड़का के बोला कि ब्राह्मण समाज ही जवाबदार है, ये मनुस्मृति जवाबदार है। मनुस्मृति हजारों साल के पहले, एक भी ब्राह्मण आज की तारीख में ऐसा आपको मिलेगा नहीं जिसने मनुस्मृति पढ़ी है या उसको मनुस्मृति क्या है ये भी मालूम हो। कोई भी ब्राह्मण आपको मिलेगा नहीं, उनका मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं है। मनुस्मृति का कागज जो है ना, कभी कभी तो दूसरा ही ग्रंथ जला देते हैं। मनुस्मृति इतनी अवेलेबल भी नहीं है कि भाई वो जलाते हैं ना बीच बीच में, तो वो जलाने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, इतनी मनुस्मृति दुर्मिळ है। तो ब्राह्मणों के प्रति जो दुश्मनी है दलित समाज की, वो ये क्या बोलते हैं, संकल्पनात्मक है। संकल्पनात्मक है मतलब ये जो गलत प्रथाएं शुरू किए वो सबके ये ब्राह्मण है, पर उससे दलित समाज मुक्त हो चुका है। ब्राह्मणों के या मनुवादी लोगों के इससे जोखड़ से मुक्त हो चुका है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसा एक प्रेषित उनको मिल गया है जिसने उनको मानसिकता भी उनकी बदली की। और अभी ऐसा है कि पिछले स्वतंत्रता मिलने के बाद जहां भी जब भी अत्याचार हुए, आपने बहुत सारे मराठी पिक्चर में देखा होगा, वो पाटिल रहता है अत्याचार करने वाला। अत्याचार करने वाला वो जमींदार रहता है, स्थानिक आमदार रहता है, मराठा, वो मराठा ही रहता है जी। और आज की तारीख में मेरे बहुत सारे दलित मित्र हैं, उनके मन में वो बोलते हैं कि क्या है कि ब्राह्मणों के खिलाफ बोला तो ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकते, उनकी संख्या भी नहीं है, बल भी नहीं है, और वो मिडिल क्लास वाले हैं, वो सुन लेते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है बोलने दो हमारे खिलाफ। इसके लिए हम लोग ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं कि लोगों को पसंद आता है। और मराठा भी हमारे साथ रहते थे, सभी रहते हैं।
ब्राह्मण छोड़ के सभी रहते हैं, और ब्राह्मण तो 1.5% नहीं है, अभी 3.5% पहले थे, अभी 1.5% नहीं। तो आवाज करने के लिए और क्रिटिसाइज, किसी को बोलते हो क्रिटिसाइज करना है, तो मनुस्मृति का नाम लिया, तो बाबा साहब ने मनुस्मृति के खिलाफ, इसके खिलाफ बहुत बोल के रखा है, तो दलित वर्ग है, उनको लगता है हाँ ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, मगर निजी जिंदगी में वो देखते हैं कि मराठा ही उनका दुश्मन है। सर, मराठा समाज ने जितने अन्याय अत्याचार किए स्वतंत्रता के बाद, उतने तो ब्राह्मण समाज ने पूरे 100 साल या 200 साल या 1000 साल में नहीं किए होंगे। आज भी गांव में दहशत अगर है दलित समाज के ऊपर, दलित समाज को अगर अन्याय शोषण अगर कोई का, सर सब सरकारी सोसाइटी इनके हाथ में, बैंक इनके हाथ में, सब आर्थिक ये जो बल है, सर दलित समाज ये ज्यादा करके नौकर करके इनके पास काम करता है, खेती से लेके हाँ, सब जगह दलित समाज है। तो उनके मन में नफरत जो है ना, वो न दिखने वाले ब्राह्मण के प्रति क्यों होगी, वो दिखने वाले मराठा समाज के प्रति होगी। तो अंबेडकर और मनोज जरांगे कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। अगर मनोज जरांगे, मैं आज बोलता हूं, मनोज जरांगे अगर प्रकाश अंबेडकर के साथ गया तो उसके खिलाफ उसके लोग विद्रोह करेंगे, बोलेंगे ओबीसी से कम हमारा नाता है। हम लोग ओबीसी और हम दोनों मिलके एक दूसरे से शादी ब्याह, और कई जगह तो ओबीसी में जो ये तुम्हारे कुणबी हैं उनको तो मराठा का दर्जा है, और मराठाओं को कुणबी का दर्जा है। विदर्भ में तो पूरे मराठा कुणबी है ना। तो वो बोलेंगे दलित समाज के लोग कि प्रकाश जी आप इनके साथ मत जाइए। अभी ये क्या है ना, ये ब्लैकमेल की ट्रैक में बहुत माहिर है प्रकाश अंबेडकर। उन्होंने रोज एक एक को, क्या है ना, पहले उन्होंने महाआघाड़ी को नष्ट किया, बराबर है, बराबर, तोड़ दी, फोड़ दी, मनोवैज्ञानिक धक्का दिया उनको। अब वो क्या कर रहे हैं कि मनोज जरांगे का जो मराठा बेस है उसको भी धक्का दे रहे हैं। इस तरह की बातें करके मनोज जरांगे के बारे में भी लोगों के मन में संशय निर्माण कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। जो दलित समाज आज पीड़ित अगर शोषित है तो मराठा समाज की वजह से, उसके साथ आप कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, दोनों तरफ से। मतलब प्रकाश अंबेडकर लोग नाराज होंगे और ये भी मराठा बोलेंगे। मनोज जरांगे के जो मराठा है वो अहंकारी मराठा है, वो बोलेंगे इनके साथ रोटी बेटी व्यवहार करते हैं क्या। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने क्या डिसाइड किया था कि हम चुनाव में भी अपनी कोई हिस्सेदारी लेंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, तो वो क्या है ना, उनका अभी सेटिंग नहीं हुआ है। पहले वो सेटिंग नहीं करते थे, अभी सेटिंग चल रहा है, सेटलमेंट नहीं हुआ है उनका। शिंदे, फडणवीस और अजीत दादा से उनका सेटिंग होना जरूरी है। अभी अशोक चौहान उनको मिले थे, अशोक चौहान मेरे मित्र है, आप जानते हैं कितने 30-35 साल से वो मित्र हैं। मेरी जानकारी ऐसी है कि उन्होंने उनको बोला कि भाई महायुति का नुकसान होगा, ऐसा आप कुछ मत करो, आप महाआघाड़ी की तरफ जाएंगे या महाआघाड़ी को जिससे मदद होगी ऐसे उम्मीदवार खड़े करके ही करेंगे। सर ये 2000 खड़े करने वाले थे, हाँ, एक में कंस्टिट्यूंसी में, हाँ, वहां से 2 तक आ गए, अभी तो 1 तक आ गए। अभी तो बोलेंगे कुछ जगहों पे। सर ये अशोक चौहान का जादू है, किसी ने उनको श्रेय दिया नहीं जी, मगर मैं देता हूँ क्यों, मैं जानता हूँ। सर अशोक चौहान ने जाके उनको बोला कि भाई आप मराठा हित के लिए अगर काम कर रहे हैं तो ओबीसी और मराठा का हित जो है वो महायुति के जीतने में, आप ऐसा कुछ मत करो कि जिसकी वजह से महायुति को धक्का लगेगा और महाआघाड़ी के उम्मीदवार स्प्लिट वोट्स के, आप जो स्प्लिट करेंगे, आप अगर दुश्मनी करते हैं महायुति से तो नुकसान महायुति का होगा। तो आप चाहिए तो आलिप्त भूमिका लीजिए कि भाई हम किसी के साइड में भी नहीं और खिलाफ नहीं, ऐसा बोलिए चलेगा। आप प्रतीकात्मक अगर किसी को खड़ा करना चाहिए तो आप वो मतपत्रिका इतनी लंबी होगी वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है, उससे आपके ही चुनाव करने का ये, हाँ, तो उससे भी फायदा नहीं। चुनाव होने दो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि महाआघाड़ी से ज्यादा महायुति आपके साथ रहेगी। और कैसा है ना, अब तक मनोज जरांगे के जितने भी सेटलमेंट हुए, जो कुछ हुआ, वो सब शिंदे साहब के साथ हुआ है। सब मनोज जरांगे के जितने भी सेटलमेंट हुए, बिहाइंड द कर्टन बातें हुई है, वो सब एकनाथ शिंदे से हुए। एकनाथ जी शिंदे भी उनके ऊपर नाराज है जी। सर कैसे है ना, अभी उनका भी ऐसा हो गया है कि बहुत हो गया, शेटू मत, ये बहुत ज्यादा ओवर कर रहा है। तो मनोज जरांगे को मैसेज गया है ऑलरेडी कि अभी पहले तो तुम बोल रहे थे दूसरों के खटले वापिस लो, अब तुम्हारे ऊपर 9 खटले हो गए। हाँ, दूसरों की बात छोड़ो, तुम्हारे ऊपर कर गए। और इसमें सर अभी ऐसा है कि इस मनोज जरांगे ने जरा भी गड़बड़ और की तो सर उसके ऊपर ये जो जलाने के काम हुए उसमें भी वो सूत्रधार है, ऐसा ये हो सकता है।
उनमें क्या है, जो पकड़े हुए हैं उनमें से 5-10 लोगों को बोलना है, तुम बोलो कि जरांगे के कहने से हमने आग लगा दी। मेन आरोपी बना देंगे उसको। मेन आरोपी बनाएंगे ना, इनके हाथ में बहुत कुछ है भाई, दोनों हैं जी, छोड़ भी साम सकते दाम हैं दंड भेद सब है उनके पास। जी, छोड़ भी सकते हैं उसमें वो से दाम जो है वो तो उनको मराठा लोगों ने इतना करोड़ों में दिया है कि उसकी इंक्वायरी। सर सबसे बड़ी बात आपको बतानी है कि वो मुझे मालूम नहीं थी, मैंने किसका वीडियो देखा मेरे ख्याल से भाऊ का देखा, भाऊ तुलसीकर का। उसमें उसने बताया कि सरकार किस तरह से बदला लेती है और सबक सिखाती है, उसका वो महायुति का आदमी है। तो उसने बताया कि जितने ये ट्रैक्टर जेएसबी और वो पोकलन शामिल हुए थे, सबके नंबर पुलिस के पास है। वो सबको नोटिस गई है कि आपका ये जब्त किया जाएगा, क्योंकि आपने ये खरीदा है वो खेती के लिए आपने वो पब्लिक और पॉलिटिकल यूज कैसे करने दिया, तो जब्त किया है। सबको नोटिस मिले हैं, मतलब हजारों लोगों को नोटिस आए हैं। अब ऐसा है कि वो कुछ नहीं, अभी जब्त करके पुलिस स्टेशन में रख देंगे। हम पुलिस स्टेशन में गाड़ियां कितनी देखते हैं, सड़ी हुई हाँ, बाद में एक सालों वो सड़ी हुई रहती है। सर इनका अगर ट्रैक्टर और ये जब्त होता है पोकलन और ये, तो वो अंदर सड़ा रहेगा और इनको बैंक का लोन है सबको, जेब से भरो, भरेंगे कहां से, भिखारी हो जाएंगे, जेब से भरो। सर अभी पूरे मनोज जरांगे के समर्थकों में जी भाऊ ने जो बताया उसके हिसाब से दहशत फैल गई है। वो सब ऐसे पांव दबा रहे हैं कि भाई आप अभी ऐसा कुछ करो, और ये ट्रैक्टर और ये पोकलन और ये हमारे जेएसबी क्या बोलते हैं उसको, जेसीबी वो जब्त मत करो, हम मर जाएंगे। मतलब हमने आपको वो फुल बिल पहनाने के लिए ये किया वो किया, उनके खर्चों की भी बात हो रही है अभी। इतना पैसा लाया कहां से? सर वो तो मनोज जरांगे के साथ जो श्रीमंत लोग मराठा गए वो सब मरने वाले हैं अभी, पक्का मरने वाले। नाम आ गए, सबके नाम आ गए हैं, सब रिवील हो गए, सब एक्सपोज हो गए हैं। सरकार उनके पीछे लगी। अभी चुनाव के बाद काफी कुछ होगा, नहीं चुनाव के पहले ही होगा। अच्छा, चुनाव के पहले करने में मतलब है ना भाई, हर एक को अगर नोटिस जाता है तो वो बोलेगा आज से मैं इसमें नहीं हूं। और मनोज जरांगे सर मराठा है, वो प्रामाणिक मराठा है ना, तो प्रामाणिक मराठा दलित के साथ जा ही नहीं सकता। सर जहां पे दलित राखी होता है ना, वहां मराठाओं को वोट करने का भी उत्साह नहीं रहता है। फिर वो पार्टी के लिए करते हैं कि भाई चलो यहाँ का उम्मीदवार दलित है, ये रिजर्व है, हमको तो देना है। तो मराठाओं का हित देखने वाला कौन है? पहले शरद पवार थे, अभी एकनाथ शिंदे हैं, तो उसको देते हैं। ओबीसी सोचते हैं कि किसको देना है, दलित को देना नहीं था। जैसे हमने राजन विचारे को दिया मोदी के लिए, ऐसे बोलते चलो मोदी के लिए यहाँ दे देते। तो ओबीसी वाले जो रहते हैं वो फडणवीस के लिए, ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी भाजपा है, तो उनको देते हैं। सर मनोज जरांगे, आज आप ये भी लिख लो, मनोज जरांगे और प्रकाश आंबेडकर का सौदा नहीं होगा। समझौता बोलते हैं मगर सौदा नहीं होगा। एक तो मनोज जरांगे को पैसा चाहिए, प्रकाश आंबेडकर को पैसा चाहिए, दोनों किससे लेंगे? एक दूसरे, दो भिखारी क्या एक दूसरे में भिखारी नहीं है असल में, वो दोनों पैसे वाले हैं और एक दूसरे को देने वाले नहीं है। तो सर प्रकाश आंबेडकर का ये फायदा है नहीं, वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा, कोई उसका फायदा है नहीं। बोला ना उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ेगा, हाँ नहीं वही उसमें ही फायदा है। सर क्या है ना, सब पार्टी उनको पैसा देगी कि भाई इसके वोट खाओ, वोट खाने के लिए खड़ा है, तो बीजेपी से भी बड़ा अमाउंट उनको मिल सकता है लड़ने के लिए। पूरा लड़ने का खर्चा बीजेपी दे सकती है, और बीजेपी ने पहले से तय करके रखा था कि प्रकाश आंबेडकर इनको लोड़वत करते ठहरेंगे, लास्ट में इनको दगा देंगे। देखो ना अभी 2 सीट 4 सीट 6 सीट, अभी तो संजय बोल रहे 6 भी दे सकते हैं भाई, 14 भी देंगे तो वो लेने वाले नहीं है ना, उनको लेना ही नहीं है, उनका सौदा हो चुका है। चलो सर ठीक है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या मनोज जरांगे पाटिल और प्रकाश आंबेडकर जी का जो कॉम्बिनेशन है, इस पर चुनाव हो सकती है या कुछ और हो सकता है। तो प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।